ओम शांति। आज हम भगवान से बहुत सारी प्रार्थना करते हैं। कई बार मन में प्रश्न उठता है कि हम भगवान से इतनी सारी विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं देता है? वो देता है तो इतना लेट क्यों देता है? पहली बात यह है कि जो हम भगवान से याचना प्रार्थना करते हैं तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में हमारा भी लेन देन होता है। भगवान भी हमें हमेशा कहते हैं कि निस्वार्थ से जो चीज़ की जाए उसमें शक्ति होती है, क्योंकि आज हम जो भी कार्य करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ तो हमारा ज़रूर होता है। तो वैसे ही हम भगवान से जो भी प्रार्थना करते हैं तो हमारा स्वार्थ होता है। जब आपने देखा होगा भगवान का कोई ना कोई दिन होता है तो हम उसमें भगवान से कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यह है कि भगवान का कोई दिन ही नहीं है। हम भगवान को हर श्वास कभी भी याद कर सकते हैं। वैसे ही जब हम अपने जीवन में कई बार उलझ जाते हैं, कई बार हमारे जीवन में कई ऐसी दर्द भरी घटनाएं हो जाती हैं, कोई घटना आ जाती है, कोई हमारे परिवार में कोई घटना हो गई और धन के संबंधों कछु में भी घटना हो गई हो, तो हम सबसे पहले किससे प्रार्थना करते हैं? परमात्मा से। परमात्मा हमारे बच्चों की बुद्धि अच्छी करना, हमारे घर में धन की वृद्धि करना, हमारे परिवार के सदस्यों को सुखी रखना। हम यह सब प्रार्थना भगवान से करते हैं। तो यह हम किसके लिए करते हैं? वो हम स्वयं के लिए करते हैं। लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं। हम जो भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? स्वयं के लिए। अब वो प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि प्रार्थना आप नहीं कर रहे हैं। पूरा संसार भगवान की प्रार्थना पूरा संसार कर रहा है और हर इंसान कुछ ना कुछ लेने के लिए बैठा है। जैसे एक डॉक्टर के पास आप एक उदाहरण के रूप में कि भगवान हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, तो आज हम आपको एक छोटा सा आंसर दे रहे हैं। कोई भी हम वर्कर करते हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास कई पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, आपका टाइम है 2 घंटे, 10 से 12 जो भी आपका टाइम है, 2 घंटे में आपको पेशेंट से मिलना है। तो बाहर हम बोर्ड लगा देते हैं 10 से 12 यहाँ डॉक्टर बैठेंगे और आपको देखेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले हम जा कर के अपना नंबर लगाते हैं। हम वहाँ जा कर के अपना सारा दिन माने दे के आते हैं कि हमें ये इलाज कराना है और ये हमें तकलीफ़ है, और डॉक्टर हमको कह देता है कि आपको इतने बजे दिखाना है। इसके मतलब यह है कि जब हमें डॉक्टर को भी टाइम बाई टाइम से देना पड़ता है और डॉक्टर भी हमें अपना टाइम बता रहा है, तो भगवान वो भी एक सर्जन है। उसके पास कितनी प्रार्थना जाती हैं, संसार में कितने मनुष्य हैं, तो सबकी प्रार्थनाएं जाती हैं। जहाँ पर भी उसे लगता है कि इस प्रार्थना से जल्दी से हल होने वाला है तो वो कर देता है। जैसे ही भगवान हमें क्या कहते हैं कि हम जो चीज़ कर रहे हैं हमें उसमें फल नहीं रखना है। जैसे कल किसी ने हमें यहाँ पर कि हम अपने जीवन में सामने वाला कितना भी अच्छा हमारे साथ अच्छा कर ले, लेकिन हम उसका भला चाहें। हमने उसकी इस जन्म में हमने उसके साथ अच्छा किया है तो पिछले जन्म में भी उसने हमारे साथ अच्छा किया होगा। क्योंकि
क्रिया की प्रक्रिया होती है। बिना प्रक्रिया का कोई कार्य नहीं होता है। तो ऐसे ही भगवान, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। हम दूसरों के प्रति अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो वो हमें रिटर्न में मिलेगा। हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है तो हम भगवान को वह परेशानी सुनाते हैं। परेशानी किसी भी परिस्थिति में आए, किसी के रूप में भी आए, तो हम वो परेशानी भगवान को सुनाते हैं। कई समस्याएं ऐसी आती हैं, कई हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान या तो हमें उठा लो या हमें इस चीज़ों से, इन समस्याओं से मुक्त करो। तो भगवान हमें इस चीज़ का ध्यान रखे, जब आपने पूर्व जन्मों में कोई कर्म किया होगा तो उस हिसाब किताब को मैं कैसे भूल जाऊं। जो आपने किया होगा तो वो इस जन्म में मिलेगा। आपने जैसा बीज बोया होगा तो वो इस जन्म में तो आपको काटना ही पड़ेगा। इसीलिए अपने कर्मों का ही फल मिलता है। हर व्यक्ति को, आप सोचते हैं कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी मेरे जीवन में इतनी समस्याएं, विघ्न क्यों आ रहे हैं। तो यह सब हमारे कर्मों का ही फल है। भगवान कहता है, मैं भी अपने बंधनों से बंधा हुआ हूँ, मैं नहीं कर सकता सबका कल्याण, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। आप इस जन्म में अच्छे कर्म करो तो अगले जन्म में आपको अच्छा जन्म मिलेगा। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा भगवान है, पिता है, तो हम उसको हर बात सुनाते हैं, और पिता को नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे। फिर हम एक तरफ तो हम भगवान को सुना देते हैं और दूसरी तरफ उसकी सुनेंगे भी नहीं। भगवान जो हमसे कहता है तो हम उसकी मानते भी नहीं हैं। तो भगवान हमें क्या कह रहा है कि सत्कर्म करो, श्रेष्ठ पथ पर चलो, सबको दुआएं दो, अपने जीवन को खुशहाल रखो, अपने जीवन को शक्तिशाली बनाओ। लेकिन वो हम चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। जब हम भगवान का कहना नहीं मान रहे हैं तो क्या भगवान हमारे कहना मानेगा। जब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारी ये कर दो, ये समस्याएं हल कर दो, तो हम यह भगवान से मांगते ही रहते हैं, और जो भगवान हमसे कहता है तो हम उसकी नहीं सुनते हैं। जब हम भगवान की नहीं मानेंगे तो वो हमारी कैसे मानेगा। हम भगवान को कहें कि 24 घंटा हमारे पास बैठो तो वो बैठ सकता है? नहीं, हमारे पास तो उसके लिए आध घंटा भी नहीं है, 5 मिनट भी नहीं देते हैं, तो भगवान मेरे पास कैसे रहेगा। तो भगवान हमें हमेशा एक चीज़ याद दिलाते हैं कि अगर आपको जीवन में कुछ हासिल करना है तो बिना परमात्मा के सहारे कुछ भी नहीं कर सकते हो। दुनिया का सहारा आपको फिर भी मिल जाएगा, लेकिन वो होगा निस्वार्थ। अगर आपने किसी की मदद की है तो वो भी आपकी मदद के लिए तैयार बैठा है। वो भी बोलेगा कि आपने मेरी मदद की थी तो मैं भी आपकी मदद करूँगा। लेकिन भगवान हमारी मदद करता है तो वो कभी नहीं कहता है कि हमने तुम्हारी मदद की तो मेरी मदद करो। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करो, लेकिन उस प्रार्थना के आधार पर अपने जीवन को संतुष्ट करें। असंतुष्ट का दर्जा नहीं देना है। कहीं ना कहीं भगवान हमारी बात को सुनेगा और वो अच्छी तरह से सुनेगा, क्योंकि उसके लिए तो हम सब बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। बच्चे चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, दुनिया में भगवान के लिए तो सब बच्चे हैं। लेकिन जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है।
तो जो भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान तक प्रार्थना पहुंचती है। चाहे थोड़ा टाइम भी लगे, लेकिन वो हमारे कार्य होते हैं और हम अपना जीवन बहुत सुंदर और प्यारा बनाएं। ओम शांति।